सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं होगा बेटा, आपका नेटवर्क का इश्यू होगा मुझे लगता है। बाकी नहीं सबको नहीं, स्क्रीन आ रहा है? विजिबल। यस बाकी सर। सबको विजिबल है कि नहीं? यस सर। यस सर। बेटा आप फिर से लॉग इन करो, आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। जंक्शंस की बात करते हैं, सेल के पास में जो जो जंक्शंस है, ठीक है। यानी कि सेल्स आपस में कैसे जुड़ती हैं, कम्युनिकेशन कैसे करती हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पर सेल्स हैं, ऐसे ये सेल्स हैं, मान लो एक ये सेल है, ऐसे यहाँ पर दूसरा सेल है, तो इनको आपस में जुड़ना है, तो ये सेल्स जुड़ेंगी तभी तो आपस में टिश्यू बनाएंगे इस तरीके से। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होती हैं, या तो सेल जंक्शन में आप देखोगे क्या है, सेल टू सेल अटैचमेंट होगा, यानी कि सेल से सेल को जोड़ेगा, या तो आप बोलोगे सेल से ईसीएम को जोड़ा जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो सेल से सेल को जोड़ा जाएगा और दूसरा सेल से ईसीएम को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है आपका सेल जंक्शन के केस में। अब बच्चों, इसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आप देखोगे जो जंक्शन है वो कौन कौन से हैं। तो एक बोलते हो आप टाइट जंक्शन है, ठीक है। दूसरा बोलते हो अडहेरिंग जंक्शन है और तीसरा बोलते हो गैप जंक्शन। तीन जंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो इपिथेलियल सेल्स जो है उनके बीच में आप बोलोगे बहुत कम जो है क्या होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल्स के बीच में ईसीएम बहुत कम होता है, या होता भी है तो बहुत लिटिल अमाउंट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एनिमल टिश्यूज होते हैं उनके पास में आप देखोगे जो जंक्शंस होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बीच में। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर आप बोलोगे एक ये सेल है और ये एक दूसरा सेल है, इसको आपस में ये जोड़ेंगे तो स्ट्रक्चरली भी ये क्या करें, एक लिंकिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, और फंक्शनली भी ये प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि यहाँ से कुछ मान लो कोई केमिकल निकलेगा और यहाँ पर जाकर बाइंड करेगा इस दूसरी सेल से। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप बेटा बोलोगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, दोनों तरीके से आप बोलोगे। यहाँ पर क्या होगा, जो है फंक्शनल तरीके से आप बोलोगे लिंक करते हैं किसको, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, लिंक डिफरेंट सेल्स, ठीक है। तो अलग अलग सेल को क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। तो ये कहानी हो गई आपकी इसके केस में। मुस्कान बेटा आपका नेटवर्क का इश्यू होगा, बाकी सबको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वेट कर लो थोड़ा, शायद आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक होता है बिटवीन द डिफरेंट सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों आप बोलोगे कि यहाँ पर तीन तरीके के जंक्शंस हैं जो एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, टाइट जंक्शन है, दूसरा आप बोलोगे लेयरिंग जंक्शन है, और फिर नेक्स्ट आप बोलोगे गैप जंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइट जंक्शन की। तो टाइट जंक्शन देखिए, जैसे दो सेल हैं ये आपस में, पहला जंक्शन देखते हैं टाइट जंक्शन। ये सेल है आपस में, ये टाइटली जुड़ी हुई होती है आपस में, टाइटली जुड़ी हुई है ऐसे, ऐसे टाइटली जुड़ी हुई है ऐसे। तो इनके बीच में बेटा क्या है, कैसा जंक्शन, टाइट जंक्शन। और ये टाइट जंक्शन जो है आप देखोगे यहाँ पर, तो जो है आपका क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द प्रिवेंट द लीकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की लीकिंग को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो यानी कि यहां से जो टिश्यूज होते हैं, यहां से क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल्स लीक नहीं करेंगे, वो भाग नहीं पाएंगे तभी, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये हो गया टाइट जंक्शन। अब अधेरिंग जंक्शन की बात करते हैं बेटा, दूसरा देखिए। तो अधेरिंग जंक्शन में देखिए क्या होगा, जो सेल्स हैं, ये मान लिया हमने सेल्स हैं, ये आपस में जुड़ी रहेंगी, कुछ इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे मान लो यहाँ पर इन सेल्स के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल भरा हुआ है, ये ऐसे कौन सा मटेरियल है, सीमेंटिंग मटेरियल, सा मटेरियल है सीमेंटिंग मटेरियल।
तो ये मटेरियल बेटा इसमें भरा हुआ होगा, सीमेंटिंग मटेरियल। तो ये बेटा आप बोलोगे क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, अधेरिंग, इसीलिए बोलते हैं उसको अधेरिंग, ठीक है। तो साथ में रहती हैं, सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं, इस किसकी वजह से, इस अधेरिंग जंक्शन की वजह से। तो ये आपका हो गया पहला टाइट जंक्शन। दूसरा बेटा क्या हो गया आपका, कौन सा जंक्शन हो गया, तो सेकेंड वन इज द, अब बोलोगे अधेरिंग जंक्शन। अब दूसरा देखिए इसके बाद में, तीसरे नंबर पे आप आओगे तो आपको मिलेगा गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में देखिए सिंपल सा है कि यहाँ पर एक ऐसे सेल है आपका, ऐसे इस तरीके से, तो आप बोलोगे इसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलोगे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और दूसरा बेटा आप बोलोगे यहाँ पर पीछे की तरफ होगा आपका क्या, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन है। तो यहाँ से केमिकल्स कुछ निकलेंगे और यहाँ आएंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में और फिर इससे जुड़ जाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से। तो मैसेज यहाँ से यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, तो इसी को बोलते हैं गैप जंक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में, आप बोलोगे न्यूरॉन्स के बीच में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ, दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ, आप बोलोगे गैप जंक्शन, ठीक है। तो गैप जंक्शन में आप बोलोगे क्या होगा, ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं साइनैप्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स के अलावा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो ये कहानी देखने को मिलेगी गैप जंक्शंस में। अब गैप जंक्शंस में देखिए इसके बाद में बच्चों, यहाँ पर तो तीनों हो गए आपके। ये फैसिलिटेट कर रहा था क्या, सेल से सेल के बीच के कम्युनिकेशन, ठीक है। कौन, गैप जंक्शन क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर रहा है, आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। केमिकल कम्युनिकेशन भी हो सकता है और जो है आपका क्या बोलते हैं, जो है इलेक्ट्रिकल जो है कम्युनिकेशन भी हो सकता है। दो तरीके का कम्युनिकेशन यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है इनके बीच में। तो गैप जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन और टाइट जंक्शन, तीनों तरीके के जंक्शंस यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि गैप जंक्शन बोलता है कि फैसिलिटेट द सेल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, communicate with each other by connecting the cytoplasm of a disorganic cells for the rapid transfer of iron, small molecules and sometimes big molecules। तो भाई यहाँ पर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी जाएंगे, छोटे मॉलिक्यूल भी जाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं, इस गैप जंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके बाद में आओगे, आप बोलोगे जो हमारा नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं, और वो आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ने से पहले आप ये समझ लिए कि ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये मीजोडर्मल ऑरिजिन का है। किस ऑरिजिन का है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। किस ऑरिजिन का है, मीजोडर्मल ऑरिजिन का है, ठीक है, मीजोडर्मल ऑरिजिन का है। अब इसमें बेटा आप देखोगे इस मीजोडर्मल ऑरिजिन के केस में यहाँ पर कहानी क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। देखिए सबसे पहले आप बोलोगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आप बोलोगे इसके बाद में डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा आप बोलोगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बाद में जो है आपका स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो तीन तरीके का होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके का है, एरियोलर एंड एडिपोज, ये भी ध्यान रखिएगा, एरियोलर और एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू वही बेटा दो तरीके का, आप बोलोगे डेंस इरेगुलर और दूसरा बोलोगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
तो एक रेगुलर हो गया आपका और दूसरा इरेगुलर हो गया, दो तरीके का टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग तरीके के बहुत सारे हैं, उसमें से आप देखिए पढ़ेंगे कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरीके का होता है, एक आप बोलोगे बोन्स और दूसरा बच्चों आप बोलोगे बोन्स के अलावा कार्टिलेज। तो कार्टिलेज और बोन्स दो तरीके की यहाँ पर टिश्यूज देखने को मिलेंगी स्केलेटल। उसके बाद देखेंगे आप वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आप बोलोगे यहाँ पर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है बोन और कार्टिलेज दो है, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरीके के। एक देखिए आप क्या होगा, तो एक आप बोलोगे वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में, एक आप बोलोगे कि यहाँ पर है आपका ब्लड और दूसरा बोलोगे लिम्फ। तो एक्चुअल में हमको यही दो पढ़ने हैं इसमें मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जो है आप बोलोगे मेसोडर्मल ऑरिजिन के हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यूज की अगर बात करोगे इसमें, तो आप बच्चों बोलोगे कि टाइप्स में लूज कनेक्टिव टिश्यू है और आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, और अलग अलग इनका फिर से फर्दर कैटेगराइजेशन किया है एरियोलर और एडिपोज में, ऐसे ही रेगुलर और इरेगुलर कंडेंस कनेक्टिव में। ऐसे ही आप बोलोगे कि जो है स्पेशलाइज में आपका जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है वैस्कुलर है, फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है बोन्स एंड कार्टिलेज में एंड ब्लड एंड लिम्फ में। तो इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है, मेसोडर्मल ऑरिजिन का होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही पता चला, पहला हमने बोला कि एरियोलर टिश्यू। चलिए इसको ही सबसे पहले निपटाते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। समझिए हमने एक सेक्शन कट किया ऐसे, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, और यहाँ पर आपको कुछ फाइबर्स दिखेंगे ऐसे, ऐसे इस पे ऐसे थ्रेड लाइक। ये देखिए, तो यहाँ पर बेटा बोलोगे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, क्रॉस टू ईच अदर, क्रॉस टू ईच अदर एंड मेक सम स्पेस। क्या बनाते हैं? स्पेस बनाते हैं, और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? एरियोला। क्या बोलते हैं बच्चों? एरियोला। ये वाला देखो, एरियोला, एरियोला, ठीक है। एरियोला यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको सेल्स कौन कौन सी मिलेंगी? तो यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं। एक तो आपकी मैक्रोफेजेस सेल्स मिलेंगी, हम लिख लेंगे यहाँ पर भाई मैक्रोफेजेस सेल्स हैं। कौन सी सेल्स है? मैक्रोफेजेस सेल्स हैं। दूसरा देखिए आप, दूसरी जो सेल्स हैं यहाँ पर और भी सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं मास्ट सेल्स। कौन सी सेल्स हैं? मास्ट सेल्स, ठीक है। मास्ट सेल्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ पर पढ़ोगे आप लोग। तो मैक्रोफेजेस सेल्स आप बोलोगे, और दूसरा कौन सी है? मास्ट सेल्स। तो दो तरीके की तो ये सेल्स होंगी, तीसरी बेटा जो सेल्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। यहाँ पर लिख लेंगे तीसरी सेल्स कौन सी होंगी? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। कौन सी सेल्स हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज।
गॉट इट। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। और ये इसमें एक चीज और ध्यान रखना, आपके जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू। और उसके साथ साथ में इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है एक्चुअल में वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होगा। ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब ये इनके जो मैट्रिक्स में रहेगा, ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं इसको। तो ग्राउंड सब्सटेंस में आप बोलोगे कैसा रहेगा, तो आप बोलोगे सेमी फ्लूइड नेचर, ऐसा रहेगा, सेमी फ्लूइड नेचर का रहेगा। ठीक है, तो सेमी फ्लूइड नेचर का रहेगा, तो आपको पता है थोड़ा ये आराम से फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब प्रेजेंट कहां पर होता है, तो आप बोलोगे ये जो टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है बिलो द स्किन, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, यहाँ पर स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्किन के नीचे होने के साथ साथ में अब इसका काम क्या है। ठीक है, तो काम देखते हैं हम लोग इसका। काम जो इसका होता है, बेसिक काम जो है वो क्या है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेसिक एक जो है आपका फ्रेमवर्क जो होता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क जो होता है एपिथेलियल का, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे एपिथेलियल सेल है ऊपर की तरफ, ये ऐसे एपिथेलियल सेल्स हैं, ऐसे ये ऐसे एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो इनके नीचे ये एरियोलर है ऐसे, इस तरीके से ये एरियोलर, इसको बोलते हैं एरियोलर। तो ये नीचे क्या करता है, आप बोलोगे ये क्या प्रोवाइड कर रहा है एरियोलर, तो आप बोलोगे ये प्रोवाइड करता है बेसिक, जो लूज वाला है वो क्या करेगा, बेसिक क्या करता है, फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल। तो ऊपर एपिथेलियल सेल्स ये वाली, ये एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, नीचे आप बोलोगे यहाँ पर क्या है आपका, ये एरियोलर है। ठीक है, अब इनमें मैंने सेल्स भी बताया आपको अलग अलग तरीके की, जैसे मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, ऐसे डेंड्रियाटिक सेल्स होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, मास्ट सेल हैं ऐसे, ये मास्ट सेल हो गए। मास्ट सेल सब निकालती क्या है, तो बेटा इसको याद रखना आप, हिपैरिन, हिपैरिन के अलावा आप बोलोगे और क्या होंगी, तो आप बोलोगे सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन के अलावा और बताओ बेटा क्या होगा, तो आप बोलोगे हिपैरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, ये मॉलिक्यूल निकालती हैं। हिस्टामिन को बोलते हैं वैसो डायलेटर, सेरोटोनिन को बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, और हिपैरिन को बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के क्या है आपके जो है वो प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, मास सेल्स। ठीक है, ये सब। अब देखिए दो सेल्स हो गई, अब एक फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी होती है, तो भैया फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये भी इतने बना ही रहे हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करती है, तो आप बोलोगे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती है बेटा वो क्या करती हैं, रिलीज करती हैं फाइबर्स को, क्या रिलीज करती हैं, फाइबर्स को रिलीज करती हैं। ठीक है, क्या रिलीज करेंगी, फाइबर्स को रिलीज करेंगी, वही फाइबर वही कोलेजन, येलो इलास्टिक रेटिकुलिन है ना, येलो इलास्टिक सॉरी, आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिन, और फिर आप बोलोगे रेटिकुलिन। ठीक है, तो इस तरीके से तीन तरीके के टिश्यूज या टिश्यूज में फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे जो मैट्रिक्स वाले पार्ट को बना रहे होंगे, और उनको हम बोलेंगे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स रिलीज कर। तो एरियोलर टिश्यू अपने आप में एक बेहतरीन टिश्यू है, जो कि कहीं ना कहीं एक बेसिक फ्रेमवर्क बना रहा है एपिथेलियल सेल्स के लिए, उनको रखने के लिए उसी के ऊपर प्रेजेंट होगी। दूसरा, अलग अलग तरीके के बहुत सारे फंक्शंस भी ये पार्टिसिपेट करता है, जैसे प्राइमरली ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ता है बॉडी के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कुछ मैक्रोफेजेस सेल्स होती है उनको स्पेस भी प्रोवाइड कराता है, कि मैक्रोफेजेस सेल्स उस टिश्यू में जाके इन्फेक्शन ऑफ साइट पे जाके उसको मार के फिर वापस आए। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी इसमें, ओनली ऑन इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका वो एग्जांपल है किसका, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, चलिए, तो इतना इंपॉर्टेंट था ये मैंने बता दिया। अब एडिपोस टिश्यूज की बात करते हैं। दूसरा हमारा हेडिंग है एडिपोस टिश्यू, एडिपोस।
एडिपोज को हम बोलते हैं बेटा फैट स्टोरेज टिश्यू। ऐसा है फैट स्टोरेज टिश्यू। फैट स्टोरेज का मतलब क्या है? सीधा सीधा है कि ये जो है अपने सेल के अंदर फैट का रिजर्वायर को रखते हैं और उसी रिजर्वायर में वो आके जो है अडहेर हो जाता है, अकुमुलेट हो जाता है और फिर वहीं पे वो रहता है। ठीक है, तो ये कहानी है सर। VC&DC वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड वैसोडाइलेटर। ठीक है, VC मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर और VD मतलब वैसोडाइलेटर। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार फिर से, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो ओके, वेरी गुड, डन। तो नेक्स्ट अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। ये दूसरा एक अलग तरीके का एडिपोज टिश्यू है जो आप देखोगे मेनली जो है स्किन के नीचे पाया जाता है। जैसे में हमारा मान लो स्किन है, तो स्किन के नीचे जो टिश्यूज पाया जाएगा, यहाँ पर स्किन के नीचे, यहाँ पर स्किन है, स्किन के नीचे जो टिश्यू है ये आप बोलोगे बेटा ये वाला टिश्यू, इसको आप क्या बोलोगे? दैट इज द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की वजह से थोड़ा पफी स्ट्रक्चर दिखेगा, फैट का रिजर्वायर होगा, है ना। अब जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके पास में, वो क्या होते हैं? इमीडिएटली तो यूज नहीं होते हैं। अब इमीडिएटली यूज नहीं होंगे तो उनको कन्वर्ट कराते हैं किसमें? फैट में, है ना। और फैट में स्टोर कराने के बाद क्या करते हैं? इसी एडिपोज टिश्यू में डाल देते हैं। तो देखिए हमने बोला कि जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको चेंज कराया जाता है किसमें? फैट में। इसमें चेंज कराया जाता है फैट्स में। और फैट जो होते हैं बेटा ये क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी में जो जो फैट स्टोरेज साइट है वहां पर क्या होंगे? ये जाके तुरंत स्टोर हो जाएंगे। जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी बात कर, ठीक है। जब जरूरत भर के होंगे तब ऐसा कुछ नहीं होने। गॉट इट? तो ये कहानी एडिपोज टिश्यू की है। और एडिपोज जो बेटा है वो दो तरीके के होते हैं, इस बात को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप बोलोगे मोनोलॉकुलर, मोनोलॉकुलर, मोनोलॉबुलर। ठीक है, मोनो मतलब एक होता है, देखो कुछ इस तरीके का इसका सेक्शन दिखेगा ऐसे, यहाँ ऐसे कट किया, यहाँ पर ऐसे एक सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको एक ऐसे इस तरीके सिग्नेट रिंग जैसी अंगूठी दिखेगी, सिग्नेट रिंग। ठीक है, तो एक अंगूठी जैसी दिखेगी ये। और ये आपका क्या है? ये है फैट रिजर्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं? फैट रिजर्वायर। ठीक है, तो फैट रिजर्वायर है, यहाँ पर फैट स्टोर होगा। ऊपर न्यूक्लियस है आपका, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है। और आराम से जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फैट जो होगा वो स्टोर किया जाएगा। तो अब ये फैट पाई कहाँ जाती है? बात ये आती है। तो आप बोलोगे हैंड्स, है ना, हैंड्स के जो लिम्स हैं मतलब जॉइंट्स हैं वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेप्टम, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का जो है आपका मोनोलॉकुलर टाइप का, लॉबुलर टाइप का जो है वहां पर टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा देखते हैं जो क्रूशियल ऑर्गन्स हैं, जो क्रूशियल ऑर्गन्स हैं उनके आसपास भी, उनके आसपास भी क्या होगा? आप बोलोगे जो है कैसे, किस तरीके के जो है आपका जो है प्रेजेंट होंगे क्रूशियल ऑर्गन, और जो है उनके आसपास में वो एडिपोज टिश्यू होंगे, क्योंकि चारों तरफ से उनको कुशन लाइक स्ट्रक्चर चाहिए। और कुशन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये होगा कि वो डेलिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और डेलिकेटेड स्ट्रक्चर है तो उनको तो टूटने में टाइम भी नहीं लगेगा, तो वो ऑर्गन खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए आप बोलते हो कि मोनोलॉकुलर जो टिश्यूज होते हैं, फैट रिजर्वायर होते हैं, उनमें आप बोलोगे सिगरेट रिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। एक ही फैट का रिजर्वायर है, फैट ग्लोब्यूल बनेगा, इसीलिए हम मोनोलॉकुलर बोल रहे हैं। सिग्नेट रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये पाए कहाँ जाएंगे? तो आप बोलोगे जो भी आपके जो क्या बोलते हैं, लिखो यहाँ पे, जो भी आपके जो है क्रूशियल ऑर्गन्स होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स होंगे,
उनके डेलिकेटेड और उनके आसपास में जो आसपास में जो आपका टिश्यू होगा उसको आप क्या बोलोगे कि वहां पर एडिपोज टिश्यू है। क्योंकि अगर आसपास में देखो कोई चीज आता है कांच का तो थर्मोकोल में लगा के या बढ़िया पैकेजिंग करके आता है कि टूटे ना जाए ना। नहीं, सेप्टम में ब्रेस्ट बोर्ड नहीं होता है, बोर्ड नहीं होता है। सेप्टम मतलब कोई डिवाइड करने वाला, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेप्टम, है ना, सेप्टम और जो है आपका क्रूशियल ऑर्गन्स और उनके आसपास में जो भी चीजें हैं, ठीक है। जैसे क्रूशियल ऑर्गन्स हैं बहुत डेलिकेटेड है, किडनी, किडनी के आसपास में क्या होगा आपको एरियो टिश्यू मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनको पता है वहां पर कि अगर ये टिश्यू नहीं प्रेजेंट होगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, डिग्रेड हो सकता है, ठीक है, ये कहा। कोई बात नहीं, स्टर्नम और वो सेप्टम अलग होगा, ठीक है, टेंशन मत। देखिए आप लोग फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं, पानी पी लेते हैं 1 मिनट। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद में। तो ये आपका एडिपोज और एरियोलर दोनों लूज जो टिश्यूज थे वो कंप्लीट हो गए। अच्छा, इसमें एक और आता है आपका मोनोलोकुलर, ये पहला था। दूसरा एक और आता है, इसको भी देखना चाहो तो आप देख लो, दूसरे वाले सेकंड को। सेकंड वाले को हम बोलते हैं मल्टी मल्टी लोकुलर लोकुलर। तो मल्टी लोबुलर या लोकुलर में आप देखोगे ऐसे, इसका सेक्शन कट करो आप अगर, तो यहाँ पे ऐसे ये मान लो सेल है, ठीक है इसका, और इसमें मल्टीपल फैट रिजर्वायर होते हैं ऐसे बहुत सारे ऐसे ये। अब वो लोग यहाँ पर क्या है, मल्टीपल मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स। तो बहुत सारे हैं तो इसमें फैट रिजर्वायर ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा फैट फैट से, ठीक है। ये कहानी होगी फैट से। तो मल्टी लोबुलर है। अब इसमें न्यूक्लियस भी होगा, ऐसा नहीं न्यूक्लियस यहाँ पर पेरीफेरी पे चला जाएगा। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो आप बोलोगे जो ब्राउन फैट होती है ना, ब्राउन फैट या एम्ब्रियो में जो फैट होती है वो सब इस तरीके की फैट्स होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आपके एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद में डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो दूसरा हमारा जो पार्ट है वो क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में आप बेटा बोलोगे कि दो थे, एक रेगुलर एक इरेगुलर। तो रेगुलर की बात कर लेते हैं, डेंस रेगुलर की बात। ये हमने सेक्शन कट किया डेंस रेगुलर का। यहाँ पे आप बोलोगे पैरेलली, यहाँ पर क्या होंगे, ऐसे ये फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो ये फाइबर जो है बेटा, ये फाइबर्स हैं। और फाइबर्स को बनाता कौन है, तो आपको पता है यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ही क्या करती है, फाइबर को रिलीज करती है। और ये फाइबर जो होगा वो कौन सा होगा, कोलेजन, या इसी को हम बोलते हैं व्हाइट फाइबर। कोलेजन को ही हम क्या बोलते हैं, व्हाइट फाइबर, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी, आगे देखते हैं।
यहाँ पर आपका ये सेल्स प्रेजेंट होंगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ऐसे इस तरीके से, तो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगी। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रेगुलरली प्रेजेंट है कोलेजन के फाइबर, पैरेलली बढ़िया अच्छे से ओरिएंटेड, ओरिएंटेशन में एक पर्टिकुलर रेगुलर है ना पैटर्न है उनका। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डेंस रेगुलर। ठीक है, अब डेंस रेगुलर जो कनेक्टिव आपका टिश्यू है, कोलेजन फाइबर तो होंगे ही व्हाइट वाले, ये बंडल की फॉर्म में, पैरेलल बंडल की फॉर्म में। अब इनमें देखो क्या होता है, एक आप पढ़ते हो एम, ऐसे याद रखना है आपको, MTB, इसका फुल फॉर्म होता है मसल्स टेंडन बोन्स, मसल्स टेंडन बोन्स। ठीक है, ये फिर आप बोलोगे BLB, इसको हम बोलते हैं आपका क्या है, बोन्स। फिर आप बोलोगे लिगामेंट, और फिर आप बोलोगे बोन्स। तो बोन से बोन को जोड़ने वाला कौन है, लिगामेंट। बोन से बोन को जोड़ने वाला कौन है, लिगामेंट। और बोन से मसल्स को जोड़ने वाला कौन है, तो आप बोलोगे टेंडन। ठीक है, तो टेंडन क्या कर रहा है, मसल से बोन को जोड़ रहा है, और लिगामेंट क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे बोन को बोन से जोड़ रहा है। तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, खूब पूछा जाता है कि टेंडन क्या है, तो आप बोल देना टेंडन क्या है, टेंडन जो है एक कोलेजन फाइबर का बना हुआ बंडल है। ठीक है सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे आपको। अब आगे बढ़ते हैं। डेंस इरेगुलर जो है, ये तो डेंस रेगुलर हो गए, डेंस इरेगुलर की बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे डेंस इरेगुलर। तो डेंस इरेगुलर जो है उसमें देखते हैं यहाँ पर ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर कोई पता नहीं है कुछ कहाँ कौन क्या प्रेजेंट है, पैरेलली ऐसे ही रैंडम प्रेजेंट है सब ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं पैरेलल प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया डेंस इरेगुलर। यहाँ पर भी सेल्स होंगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स वगैरह जो भी हो सकती हैं। ठीक है, वो अलग अलग तरीके के डेंस इरेगुलर में भी होंगी। अब डेंस इरेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, बहुत सारे फाइबर्स, मोस्टली कोलेजन होता है एक्चुअल में इसमें, और इनका ओरिएंटेशन अलग अलग तरीके से होता है। तो ये टिश्यू प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो आप बोलोगे ये प्रेजेंट रहता है स्किन के पास, स्किन में प्रेजेंट रहता है, कौन सा, डेंस इरेगुलर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेंस रेगुलर, इसको जरूर याद रखिएगा, स्किन में प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट के। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों हमारा जो नेक्स्ट डेंस इरेगुलर के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे वो है आपका डेंस इरेगुलर के बाद में आपका स्पेशलाइज्ड। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड की बात करेंगे हम। तो तीसरा हमारा जो पार्ट था वो था स्पेशलाइज, ऐसा है स्पेशलाइज्ड। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड में आप बोलोगे पहला जो है स्केलेटल बोन, स्केलेटल, स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे या तो ये बोनी होगी स्केलेटल, या तो कैसी होगी, कार्टिलेजिनस होगी। तो या तो बोनी है या तो कार्टिलेजिनस है, लेकिन है तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड टाइप का ही है ना। तो अब देखिए इसमें स्पेशलाइज्ड वाले में, स्पेशलाइज्ड वाले में हम सबसे पहले बोन कर ले लेते हैं, बोन की स्ट्रक्चर। ठीक है, किसके ले लिए हम, बोन की। ठीक है, स्पेशलाइज्ड में हम किसकी एग्जांपल ले लिए, बोन की एग्जांपल ले लिए। अब ये बोन जो है बेटा, ये हमको जो है बताएगी कि किस तरीके का बोन है। तो बोन में आप बोलोगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के क्या होते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखना जरूरी है कि बोन में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, दोनों से मिलके बना होता है।
अब दूसरी बात, या आप बोलोगे हार्ड मटेरियल है, मटेरियल है हार्ड मटेरियल, ठीक है, कैसा मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है। चलो ये भी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में आप बोलोगे हार्ड मटेरियल होने के साथ साथ में ये इसका काम क्या है, रोल क्या है। तो रोल आप बोलोगे बहुत सारे रोल हैं, जैसे कि जो है ये क्या करता है, एंडोस्केलेटल बनाता है, और एंडोस्केलेटल बनाने के साथ साथ में आप देखोगे ये क्या करता है, एक फ्रेम भी तैयार करवाता है। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, फ्रेम जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एंडोस्केलेटल हमारे बॉडी के साइज और शेप को भी डिफाइन करता है ना। तो साइज एंड शेप, ये कहाँ से जो है आपका शेप, ठीक। तो यहाँ पर आप बोलोगे जो आपका एंडोस्केलेटल है वो आप बोलोगे क्या प्रोवाइड करेगा, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ साथ में जो है आप बोलोगे बॉडी का स्ट्रक्चर एंड शेप, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बोन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आप बोलोगे कैल्शियम साल्ट्स, कोलेजन फाइबर्स, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। बोन सपोर्ट भी करती है, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। प्रोटेक्शन भाई कैसे करती है ये भी देख लो, है ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ये जो हार्ड जो स्ट्रक्चर है बोन का, है ना, इसका एंडोस्केलेटल का मेंटेन कराता है। इसका रोल अगर आप बात करोगे तो हमने बोला क्या होगा कि फ्रेम जो है प्रोवाइड कराता है, ठीक है, बॉडी को। उसके अलावा मैंने बोला कि बॉडी का साइज और शेप, ठीक है, वो मेंटेन करता है, कह रहे कि नहीं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बोन्स के थ्रू मेंटेन की है, ठीक है, लेकिन बड़ी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका रोल भी हो गया। अब बोन सेल्स जो होती है बेटा वो देखो कितने तरीके की, कौन कौन सी होती है। सेल के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर दो तरीके की सेल्स मिलेंगी, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ऑस्टियोसाइट और दूसरी ऑस्टियोक्लास्ट प्लास्ट। ऑस्टियोसाइट जो होती है बेटा ये कैसी है आपकी, ऑस्टियोसाइट है ना, तो मैं जो है ये क्या होंगे, आपको नुकसान नहीं करेंगी, ठीक है। ऑस्टियोसाइट सेल्स क्या करेंगी, बोन फॉर्मिंग सेल्स बोलते हैं, बोन्स को बनाने में हेल्प करती है। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट है एक ऑस्टियोक्लास्ट, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं बोन ईटिंग सेल। क्या बोलेंगे, बोन ईटिंग सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट को क्या बोल देंगे, बोन ईटिंग सेल्स। और आपके जो ऑस्टियोसाइट्स हैं उनको क्या बोल देंगे, बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, बोन फॉर्मिंग और बोन सेल्स, ठीक है। अब जो बोन्स हैं सपोर्ट तो प्रोवाइड ही कर रही थी, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही थी, सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गन्स को, इन सबको, ठीक है। अब ये बोन सेल्स का जब आप सेक्शन कट करोगे कुछ इस तरीके से, मान लो हम सेक्शन कट लेते हैं बोन का, और सेक्शन कट करने के बाद देखते हैं उसको लगा कैसे। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाए इनको बेटा बोलते हैं लैकुना। क्या बोलते हैं, लैकुना। और लैकुना को हम क्या बोलते हैं, स्पेस। और या हम क्या बोलने लगते हैं इसको, खाली स्थान, मतलब कैविटी टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लैकुना प्रेजेंट है, फ्लूइड फील्ड और स्पेसेस प्रेजेंट है, और वहीं पर बेटा क्या है, यहाँ पर ऑस्टियोसाइट सेल्स वगैरह प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे ऑस्टियोसाइट सेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। बोन एंडिंग नहीं, बोन ईटिंग सेल्स, बोन ईटिंग सेल्स। बोन ईटिंग सेल्स मतलब बोन को खाने वाली, मैक्रोफेजेस करने वाली, उनको हम बोलते हैं बोन ईटिंग सेल्स, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स जो ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं वो कैसी सेल्स होती हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट जो होती हैं वो कैसी हैं, बोन ईटिंग सेल्स। गॉट इट। तो ये सारी बातें थी आपके बोन के केस में, ठीक है। अब बोन मैरो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। किस लिए प्ले करता है, तो आप बोलोगे बोन मैरो इन सम
बोन्स इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर बहुत सारी जो लंबी लंबी बोन्स हैं, जिनकी बड़ी बड़ी बोन्स हैं, ऐसे जैसे मान लो ये टिबिया फीमर वगैरह बड़ी बड़ी ऐसे बोन्स हैं। तो अगर लॉन्ग बोन है, यहाँ पर जगह है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बोन मैरो में। ठीक है, तो ये बोन मैरो है। और बोन मैरो में क्या होगा, बोन मैरो में आपको पता है क्या होता है। बोन मैरो में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा कि जो आएंगे स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत, है ना, जो सॉरी बोन मैरो जो सेल्स, जो बोन मैरो है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू होता है, इसमें कैविटी होता है, बोन मैरो कैविटी। तो उसी में क्या भरा होता है, बोन मैरो भरा होता है। तो बोन मैरो कैविटी में क्या भरा है, बोन मैरो भरा हुआ। ठीक है, और ये बोन मैरो करता क्या, तो देखिए एक एंजाइम आता है इरिथ्रोपोइटिक, है ना, इथ्रोपोइटिक हार्मोन या इथ्रोपोइटिक एंजाइम, ईपीओ बोलते हैं। ठीक है, अब ये जाता है बोन मैरो के पास में, किडनी से निकलता है, जाता है बोन मैरो के पास में, और उससे बोलता है कि भाई नहीं, आप रिवर्स करिए अपने प्रोसेस को, काम चलाइए, जैसा पहले था वैसे कर दीजिए। ठीक है, तो बोन मैरो में क्या होगा, बोन मैरो होगी कैविटी के अंदर। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फ सेल्स, सब कुछ प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए अब एक लाइन और मैं बता देता हूँ, लिखा हुआ कि द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो मैंने बोला ना, लॉन्ग बोन्स जो है, ठीक है, तो बोन मैरो यहाँ पर कैविटी दिखेगी, और कैविटी के अंदर बेटा क्या होगा, बोन मैरो होगी, और वहां पर क्या होगा, जो आपका इथ्रोपोइटिक हार्मोन होगा वो काम कर रहा होगा। ठीक है, और क्या करेगा, जब यहाँ पर एक्ट करेगा जाके, तो आप बोलोगे आरबीसी का प्रोडक्शन जो होगा वो इंक्रीज करवा दे, या ब्लड के फॉर्मेशन को बढ़वा दे, बस। ठीक है, तो ये मेन काम हो गया बोन मैरो। ठीक है, अब बोन मैरो के बाद में आप बोलोगे कि यहाँ पर जो है और क्या है आपका बोन में। तो बोन ठीक ठाक है, आगे बढ़ते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज की बात करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कार्टिलेज। दूसरा जो एंडोस्केटल का पार्ट है वो कौन सा, कार्टिलेज, इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन। ठीक है, ईपीयू मतलब इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन, ब्लड में जाके जो रिसेप्टर्स हैं उनको जो है सिग्नलिंग देगा, और वहां से क्या रिलीज करवा देगा, आपका जो है हार्मोन्स। ठीक है, तो कार्टिलेज की बात करते हैं। कार्टिलेज जो है वो भी क्या है, एक एंडोस्केलेटल का ही टिश्यू। ठीक है, कैसा है, एंडोस्केलेटल टिश्यू। ठीक है, तो एंडोस्केलेटल ये भी क्या कर रहा है, बॉडी का बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, कार्टिलेज स्पेशली ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो आप बोलोगे बोनी फिशेज, सॉरी बोनी फिशेज में क्या होता है, अपसेंट होता है। प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो आप बोलोगे जो है कार्टिलेजिनस फिशेज प्रेजेंट होगा, कार्टिलेजिनस टिश्यू में या कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटल। ठीक है, तो कार्टिलेज यहाँ पर क्या होगा, एंडोस्केलेटल बनाएगा, और जो है इस तरीके से ये भी एक जो है आपका पार्ट हो गया बॉडी का। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोन्स हो गई, बोन्स के बाद में कार्टेज हो गया। अब ये बोन्स वगैरह कार्टिलेज वगैरह सब करेंगे क्या, तो जो फंक्शनिंग हो रहा है उसको कम करेंगे, है ना, जो, ठीक है, उसके अलावा बोलोगे जो है बोन मैरो जो होगा वो आरबीसी वगैरह का प्रोडक्शन करेगा। तो ये सारी बातें हमें देखने को मिलेंगी किसमें, जो है कार्टिलेज के केस में। अब देखिए इसके बाद में जो हमारा कार्टिलेज है, बहुत सारी जगह है, हमारे हैंड के जॉइंट्स में है, स्टर्नम में है, रिब्स में है, बहुत सारी जगह पे, कहीं के भी नाम लिख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्टिलेजिनस हो जाएगा वो। अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं। तो कार्टिलेजिनस जो आपकी फिशेस थी, जैसे उनमें कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटल प्रेजेंट होगा। हमारी बॉडी में हैंड्स वगैरह के जॉइंट्स जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस हैं। स्टर्नम वगैरह है, वहां पर भी जो रिब्स जुड़ती हैं वहां पर भी कार्टिलेज। तो बहुत सारा जो है आपको कार्टिलेज बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये जो है ये रिप्लेस हो जाता है हार्ड मटेरियल। इतनी लॉन्ग बोन्स होती हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो जो है डिसोसिएट होने लगता है और जाके क्या करने लगता है, तो आप बोलोगे ये हार्ड स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका नेक्स्ट, कार्टिलेज। और कार्टिलेज के अलावा आप बोलोगे एक और ऑप्शन है, वो क्या है हमारा जो है बोन्स। तो दोनों क्या कर रही, एंडोस्केलेटल पार्ट ऑफ बॉडी को बना रही। ठीक है, और दोनों एंडोस्केलेटल पार्ट ऑफ बॉडी जब बन रहा है तो बेटा आप बोलोगे ये क्या करते हैं, एक बेसिक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं बॉडी का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्रूशियल ऑर्गन को, ऐसे ना हो कि इतनी जल्दी टूट जाए, कहीं से भी कुछ हो जाए। तो इन सब चीजों का वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या है, उसको हम बोलते हैं ब्लड स्पेशलाइज कनेक्टिव। ठीक है, तो ब्लड कनेक्टिव उसी का एक पार्ट है, ब्लड कनेक्टिव। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा, इसमें दो पार्ट है। एक आप बोलोगे प्लाज्मा, और दूसरा बेटा आप बोलोगे प्लाज्मा के अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो होता है वो होता है आपका 45%, और फॉर्म एलिमेंट्स जो होते हैं डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी आप बोलोगे फॉर्म एलिमेंट्स ये रहेंगे, इसमें आरबीसी रहेंगे, और आप बोलोगे प्लेटलेट्स। तो तीन तरीके की ये लेयर होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पस। ठीक है, तो फॉर्म एलिमेंट आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा में यहाँ पर देखोगे परसेंटेज कितना होगा, तो आप बोलोगे 45%। इनका परसेंटेज कितना होगा फॉर्म एलिमेंट्स का, तो आप बोलोगे 55%। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट हो गए, अब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। इसको थोड़ा मैं अच्छे से और जो है क्लियर एक डायग्राम बनाए दे रहा हूँ। तो आप बोलोगे ब्लड, ब्लड में दो पार्ट। ठीक है, एक आप बोलोगे प्लाज्मा, दूसरा आप बोलोगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो प्लाज्मा कितना बेटा 45%, और फेवरेट एलिमेंट कितना होता है 55%। ठीक है, ये रेशियो अंडरस्टैंड है, हमको पता होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारा जो है चीजें फॉर्म एलिमेंट में अभी नहीं जो है देखने को मिलेगा, आगे देखेंगे एक एक करके, वन बाय वन करके। प्लाज्मा में भी अलग अलग तरीके की चीजें बहुत सारी मिलेंगी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि अभी तो टाइम भी होने वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी किसी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, मैं अनम्यूट किए दे रहा हूँ आप, एक मिनट। चलो मैं अब यहाँ से आपको परमिशन अलाउ किए दे रहा हूँ, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलिए। हाँ बेटा, ब्लड में कहीं पे अभी तक जो पढ़े हम, बोन्स, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, कहीं पर किसी कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, थोड़ा डाउट 2 4 5 मिनट का, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और ब्लड हम लोग अगली क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे, ब्लड नए सिरे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्लास अच्छा खासा लगेगा इसमें। ठीक है, बोन मैरो, बोन मैरो बेटा ये बोन्स हैं बड़ी बड़ी ऐसे, यहाँ पर ये बोन्स हैं ऐसे। तो बोन्स, बोन मैरो में यहाँ पर बीच में जो कैविटी होता है इसमें, इसको बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, इसी में बेटा क्या होता है,
इलेक्ट्रोपोइटिक हार्मोन जो होता है वो आके एक्ट करता है, और आप बोलोगे यहाँ बोन मैरो में क्या होगा, हीमेटोपोइसिस वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हीमेटोपोइसिस मतलब आरबीसी रेड्यूसिंग जो है फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा होने लगेगा। तो बोन मैरो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बोन मैरो कैविटी में प्रेजेंट होता है, न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये स्टेम सेल्स को बनाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ सर, इनमें ल्यूमेन नहीं होता। ल्यूमेन बेटा वही ल्यूमेन में ही तो ये सारा होता है, ल्यूमेन नहीं होता है। ठीक है, ल्यूमेन नहीं होता है, ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे ल्यूमेन थोड़ी होता है, ये तो बंद रहता है ना। लैकुना, ओके, लैकुना बताया जा रहा हूँ। लैकुना मैंने बेटा बताया कि अगर सेक्शन हम कट करेंगे ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है ऐसे इस तरीके के कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और इनमें जो है आप देखोगे यहाँ पर क्या, इन्हीं को हम बोलते हैं लैकुना। ठीक है, खाली जगह, खाली स्पेस, इसी में सेल प्रेजेंट होती है, ऑस्टियोसाइट सेल्स। तो यहाँ पर ठीक है, तो लैकुना ये होगा खाली जगह या खाली स्पेस जिसमें सेल्स प्रेजेंट होती है, ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट कुछ भी हो सकता है। फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लैकुना बोलते हैं। कार्टिलेज में भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों जगह प्रेजेंट होगा। चलिए, और किसी कुछ पूछना है? हाँ, पढ़ाएंगे बेटा, ब्लड आगे पढ़ाएंगे तब जरूर बताएंगे आपको। ठीक है, ब्लड पढ़ाएंगे ना अगली क्लास में, फॉर्म एलिमेंट्स में, तो वहां पर जरूर सारी बातें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, अभी टाइम बचा नहीं, हो नहीं पाएगा ना, जो 1 2 3 मिनट 4 मिनट। चलिए मैं अनम्यूट किए दे रहा हूँ। सर लोकस क्या था? लोकस, लोकस कहाँ पे होता है? नो सर। लैकुना, यस सर, लेगना। लैकुना ये स्पेस है, जगह, खाली जगह जो है, उसी को बोल रहे हैं। ओके सर। ओके बेटा। और किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है बेटा? चलिए, ओवर टू जुनैद सर।